नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ये है दोपहर दमदार। खबरों पर नजर डालेंगे। दोपहर दमदार में शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर एलएनआईपीई के बॉयज मेस पर रेड की कार्रवाई की गई। दरअसल प्रशासन और पुलिस की रेड यहां डाली गई और फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा बीमार हुए बच्चों के मामले के बाद जब यह घटनाक्रम सामने आया, इसके बाद यहां पर छापामार कार्रवाई शुरू हुई। आपको बता दें कि एसडीएम पूरे दल बल के साथ मेस पहुंचे और यहां पर बनने वाले खाने, इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच पड़ताल कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है एलएनआईपीई। जी हां, आपको बता दें कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय फिजिकल एजुकेशन मेस की जांच करने के लिए एसडीएम समेत पूरा दल बल वहां पहुंचा हुआ है। खाना कैसे बन रहा है, किन परिस्थितियों में बन रहा है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली हुई है, तो उसमें ना किचन का इनका चेक किया जा रहा है। किचन में इन्होंने सोमवार को पनीर, चावल और इनका खाना बनाया गया था, जिस पर जांच की जा रही है। अभी इनके यहाँ सांची के पनीर के पैकेट्स मिले हुए हैं, दूध मिला हुआ है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशील, अभी जो छात्र हैं वो हॉस्पिटल में ही हैं। ये बात जब न्यूज 18 पर दिखाई गई तो उसका बड़ा असर ये हुआ कि प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है जांच पड़ताल करने। हाँ बिल्कुल, देखिए एलएनआईपी जो नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी है, ये एशिया की सबसे बेहतर और मानी जानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ जो घटनाक्रम हुआ है, कल से बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद जब हमने खबर दिखाई तो आज अभी जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है वो, इसके अलावा स्थानीय थाना क्षेत्र गोले का मंदिर इलाके की पुलिस भी पहुंची है और अभी मेस में ही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और पुलिस की यहाँ टीम है। जो यहाँ जो मेस है उसके किचन के अंदर जो भी सामान मिले हैं उनकी जो है सैंपलिंग की जा रही है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। और माना जा रहा है कि जो पनीर बच्चों को सर्व किया गया था परसों रात में, संभवतः वो अमानक था, कुछ राइस भी था उसके साथ, तो उसी के चलते संभवतः ये फूड पॉइजनिंग की आशंका है। इसके अलावा और भी कोई अगर वजह होगी तो उसकी जांच के लिए यहाँ फूड डिपार्टमेंट की टीम ये जो यहाँ सामान मिला है खाने का, जिसमें पनीर भी है, इसके अलावा राइस है और जो भी खाद्य सामग्री है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल की जांच होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ये तय हो पाएगा क्या वाकई में ये अनापक जो सामग्री है ये खाने से तबीयत खराब हुई है या फिर और कोई वजह हो सकती है इसमें, क्योंकि 250 से ज्यादा बच्चों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना एक तरह से कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। और जो एशिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शुमार है लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी, उसमें अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, केंद्रीय संस्थान होने के चलते। तो अब फूड डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपलिंग कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने भी यहाँ जो मेस के संचालक है और है 3-4 लोग, इनको पूछताछ की जा रही है कि क्या वजह है इस पूरी फूड पॉइजनिंग या तबीयत खराब होने के पीछे। लेकिन 100 से ज्यादा छात्रों को रात में यहाँ से जय आरोग्य अस्पताल ले जा गया था। लगभग 200 के करीब छात्रों की संख्या बताई जा रही है, जिनको कल सुबह से उल्टी, दस्त, बुखार सहित अन्य परेशानियां हो रही थी। तो अब इस मसले पर जांच शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजापुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला। मुर्दा घर में रखे शव को चूहों ने कुतर डाला। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का यह मामला सामने आया। दरअसल शव को रात भर चूहे कुतरते रहे और मृतक के परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो वे आक्रोशित हुए और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप उन्होंने लगाया। दरअसल डीप फ्रीजर बंद होने से चूहे इसे कुतर रहे थे और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री उस अस्पताल में मर्चुरी का उद्घाटन किए थे और हम लगातार आरोप लगाते रहेंगे बीजापुर में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का लचरता है और हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। और जहाँ मुख्यमंत्री जैसे उसको लोकार्पण करने के बाद लाइट नहीं मिलना और एक संभ्रांत परिवार के साथ, चाहे किसी के साथ भी हो, वो कई घटनाओं से पहले भी हो चुका है। हम लोग उसको धरना माध्यम से भी और कई माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन लगता है जब तक बड़ी घटना नहीं होती तब प्रशासन रखते नहीं है। अब कल बड़ा दुखद घटना हुआ।
और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनएचएम संविदा आउटसोर्स के कर्मचारियों का प्रदर्शन, सीएम हाउस के बाहर यह प्रदर्शन हुआ। सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को मर्ज किए जाने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। दूसरे विभागों में पदों पर नियमित किए जाने की यहां मांग की जा रही है। निष्कासित कर्मचारियों को सेवा में वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का यह प्रदर्शन सीएम हाउस के बाहर जारी है। सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को मर्ज किए जाने का ये विरोध कर रहे हैं। एनएचएम संविदा आउटसोर्स के कर्मचारियों का प्रदर्शन, आपको बता दें कि भोपाल से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर एनएचएम संविदा आउटसोर्स के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। सीएम हाउस के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को मर्ज किए जाने का विरोध, दूसरे विभागों में पदों पर नियमित किए जाने की मांग की जा रही है। निष्कासित कर्मचारियों को सेवा में लिए जाने की मांग के साथ ये प्रदर्शन शुरू हुआ और यहाँ प्रदर्शन की जो प्रमुख मांगे हैं उस पर एक दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अनुराग, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, मांगे क्या कुछ है इनकी? देखिए, एनएचएम के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनकी मांग है कि इनको जिन कर्मचारियों को निष्कासित किया गया उनको दोबारा सेवा में लिया जाए। इसमें आउटसोर्स के डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर कई कर्मचारी हैं और इसके अलावा इस बात की भी मांग की जा रही है कि दूसरे अन्य विभागों में इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो कई दिनों से ये अलग अलग स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के घर के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था और आज मुख्यमंत्री निवास के पास इनका प्रदर्शन है। तो कुल मिलाकर मांग इस बात को लेकर है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी तरफ भी सरकार अपना ध्यान दे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच सतना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक 3 मंजिला भवन गिर जाने का हादसा सामने आया और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 मजदूरों को गंभीर चोट आई है। हादसे के वक्त मकान में मौजूद थे करीब 4 लोग। सिटी कोतवाली के बिहारी चौक का ये पूरा मामला, जहां इस इमारत के गिरने के बाद स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। दरअसल एक व्यक्ति की इस दुर्घटना में मौत हो गई है जबकि जो अन्य घायल लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 मंजिला भवन गिर गया, आखिर इसका क्या कारण रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस 3 मंजिला भवन के गिरने के बाद इसके नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। तब तक एक की मौत हो चुकी थी जबकि 2 मजदूरों को काफ़ी चोट यहां आई है। हादसे के वक्त मकान में मौजूद थे करीब 4 लोग। सिटी कोतवाली के बिहारी चौक का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें उस वक्त की जब हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 मजदूरों को काफी चोट आई। दरअसल वक्त में जब उस वक्त यह हादसा हुआ तो 4 लोग मकान के अंदर मौजूद थे। और ग्वालियर से एक खबर आई जहां अस्पताल अधीक्षक से डॉक्टर से अटेंडर उलझ गए। 3 लोगों की अधीक्षक से बदसलूकी का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल अस्पताल अधीक्षक से अटेंडर के उलझने का मामला, 3 लोगों ने अधीक्षक से बदसलूकी की। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स और गार्ड ने उन युवकों को पकड़ा और पकड़े जाने पर युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कंपू थाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है। और इंदौर से बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर निशाना और कांग्रेस विधायक पर तंज कसते हुए संजय शुक्ला की तुलना उन्होंने शूर्पणखा से की और कहा कि ऐसा ही एक बहरूपिया आपके पास भी आएगा, भागवत कथा आयोजन के नाम पर आएगा, आप उसकी नाक मत काटना, बीजेपी को वोट दे देना, उसकी नाक खुद ब खुद कट जाएगी। जब भी कोई बहुरूपिया बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देगी। जनता जनार्दन है, जनता है शिव का रूप, जनता है कृष्ण का रूप, जनता है जनार्दन। हम आपकी सेवा करते हैं तो हम आपको ईश्वर मानते हैं, हम आपको शिव मानते हैं, हम आपको राम मानते हैं, हम आपको कृष्ण मानते हैं। तो आप जनता जनार्दन है। और जब कोई जनता जनार्दन के बीच में बहुरूपी आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम जी ने नाक काटी थी ना, पर अपने को चाकू छुरी का उपयोग नहीं करना। अपने को प्रजातंत्र के अंदर
काटना नहीं नाक, खाली जिस दिन मतदान हो अपने मोहल्ले के सब लोगों को साथ में ले जाके कमल का बटन दबा देना, बहुरूपियों की नाक कट जाए। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना। तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल वोटों के लिए करने का आरोप लगाते हुए खुद को सनातनी कहा। पता नहीं आप लोग तो पहचानते हैं नहीं, गुड्डू वगैरह पहचानते, दिनेश जी पहचानते, कुछ लोग पहचानते होंगे। बहुत मुश्किल होता था इनका काम करना, बहुत मुश्किल होता था। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, कुछ नहीं, अब सब लोग बढ़िया हो गया। हमारे उससे पहले वाली पीढ़ी ने तो बहुत ज्यादा खराब समय देखा, और उससे पहले वाली पीढ़ी ने तो मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर टूट गया, राम मंदिर टूट गया, कृष्ण मंदिर टूट गया, मुगलों का शासन था। हम भाग्यशाली। और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में उतारना सही है और ये पार्टी का फैसला है। वहीं टिकट वितरण पर कलह की खबरों पर उन्होंने कहा कि 1 से 2 लोग टिकट चाह रहे हैं, ऐसा तो होता ही है। ऐसे छोटे मोटे विवादों का असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। कर्ज लगातार सरकार ले रही है, अभी फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी है। ये निरंतर प्रक्रिया है सरकार की। पूरे देश में जितनी सरकारें हैं सब लेती है कर्जा। कर्जा लेना बुरा नहीं है, कर्जे को समय पर चुकाना। देखिए सर, टॉप 10 टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम है सबसे ज्यादा उसका। अरे भाई, आप टॉप 10 और 1 की बात मत करो, लेकिन मेरा ये कहना है कि कर्जा लेना कोई बुरा नहीं है। कर्जा लेकर के समय पे चुकाना और ब्याज चुकाना नियम प्रक्रिया के तहत लेना, FRBM का नियम बना हुआ है, भारत सरकार की परमिशन होती है, एक लिमिट होती है। और कर्जा लेकर के सरकार ने सड़कें बनाई। लेकिन सर चुनाव के ठीक पहले सुन लो सर, नहीं, कर्जा लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने सड़कें बनाई, यहाँ पूरा जाल बिछाया सड़कों का, तालाब बनाए, स्टाफ डैम बनाए, सिंचाई योजनाएं, एजुकेशन के मामले में, और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए। ये सारे काम डेवलपमेंट के सरकार ने कर्जा लेकर के किए। कांग्रेस ने कर्जा लेकर के घी पिया। लेकिन सर कांग्रेस ही तो ये सवाल कर रही है कि चुनाव के पहले 5000 करोड़ रुपए का कर्ज। ये निरंतर प्रक्रिया है, हर सरकार करती है। पास में राजस्थान की सरकार है, जरा हिसाब किताब पूछ लो उनसे जाकर के। तो प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, FR नियम के तहत ही कर्ज लिया जा रहा है, और प्रियंका गांधी के दौरे से बीजेपी की जीत पर कोई असर नहीं होगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और बीजेपी की वायरल सूची को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सूची पूरी मीडिया में वायरल हो गई है। भाजपाई एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए हैं। एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। भारतीय जनता पार्टी बोलती कि भी हमने कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की। उनकी सूची पूरे मीडिया में वायरल हो रही है। और उस सूची के जारी होने के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदेश भर में आ रही है, भाजपाई एक दूसरे के कपड़ा फाड़ने पे उतारू हो गए हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है पोस्टर पे। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। और बीजेपी की वायरल सूची और दूरबीन प्रदर्शन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी आंतरिक लड़ाई से उबर नहीं पाई। दूरबीन प्रदर्शन पर कहा कि बीजेपी आंख खोलकर विकास देखे दिखाई देगा। कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लड़ाई से अभी तक उभर नहीं पाई है, पहला चीज। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का कंट्रोल है और पूरी तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को एक रिमोट कंट्रोल तरह की इसमें। और इस बीच उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल लोक फेज 2 की तैयारी पूरी हो चुकी है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि की तर्ज पर आतिशबाजी होगी। 242 करोड़ में महाकाल फेज 2 का लोक निर्माण किया गया। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे और महाकाल लोक 2 लोकार्पण किया जाएगा, जिसका कि 242 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है। यहां पर बाबा महाकाल की नगरी
उज्जैन में दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को महाकाल लोक और महाकाल लोक 2 का भ्रमण करने का मौका मिलेगा। महाकाल फेज 2 का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को करने वाले हैं और सबसे पहले जब आप महाकाल फेज 2 से प्रवेश करेंगे तो जो वो मार्ग है उसे नीलकंठ मार्ग नाम दिया गया है और इस वक्त मैं नीलकंठ मार्ग में मौजूद हूं और नीलकंठ मार्ग की खास विशेषता है, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे मार्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको उज्जैन की संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई 32 से ज्यादा म्यूरल्स नजर आएंगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। गण की बात, वोटर्स के मन की तहकीकात। बोलिए बोलिए, मत रहिए मौन। चुनाव की खास पेशकश, इंजन की सीटी में वोटर बोले सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।